स्वात शिरकती कौंसिल का क़याम 2005 में हुआ और इस इदारे के अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ आपको बताना चाहूँ तो ये स्वात के लोग जो हैं मुख्तलिफ़ जो इलाक़ों में हैं वो इससे एक ताल्लुक़ रखते हैं और इसके साथ साथ इसके बोर्ड के सारे मेंबर्स भी स्वात के ही लोग हैं जो डेवलपमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। इस इदारे का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसके मुताबिक हमारा मिशन ये है कि हम लोगों को उनकी सलाहियत को बढ़ाएं कि वो जिस तरह के भी आफात हैं, चाहे कुदरती हो या चाहे इंसानों के ज़रिए हो, उसके ख़िलाफ़ उनकी मुदाफ़ियत बढ़े और वो उसके जो है एक रिज़िलियंट कम्युनिटीज़ की सूरत में सामने आए। मेरा नाम निसार अहमद है और मेरा ताल्लुक़ ये गुरनई गांव से है। तो ये सड़क जो थी ये पहले की बनी हुई थी, लेकिन ये साल ब साल ये सैलाब के बाद ये पुल भी चला गया और उसके बाद ये स्लाइडिंगें हुई, ये रोड इस्तेमाल के काबिल नहीं था। तो फिर ये SPC वालों ने UNDP के ताउन से ये किया कि इस रोड पे काम शुरू किया। यहाँ तकरीबन 2,500-3 हज़ार की आबादी ऊपर गांव में रहती है। उनको बड़ी तकलीफ़ थी, सब्ज़ियों की, मरीज़ों की, बच्चों के स्कूलों की, ये सारे तकालीफ इन लोगों को थे। तो इन लोगों के ताउन की वजह से जब काम शुरू हुआ तो ये 2-3 फुट की कटाई की है, ये कटिंग की है, नाली बनाई है, ये आगे से ये रिटर्निंग वाले बनाई हैं। तो इनकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो गई है। हम इस पहाड़ी इलाके के रहने वाले लोग हैं और इस पहाड़ों के अंदर हमारे काफ़ी दुश्वारी सामने आते हैं। अब ये गाड़ी जब मैं पहला चला रहा था तो मैं फर्स्ट गियर पे इसको चलाता था। जब रोड पे काम हुआ मतलब उसके बाद मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सेकंड और थर्ड में भी गाड़ी लेकर जाता हूँ तो काफ़ी सहूलत है, लोग खुश हैं। इन दोनों मतलब ये डिपार्ट से हमारे लोग बहुत मुतासिर हुए और खुश हैं। SPC और UNDP ने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया भाई, इससे हम इसका शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार UNDP और SPC यहाँ जो हाइडल पावर बना रहे हैं तो वो पहले से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले जो हम बनाते थे वो किसी मैन्युफैक्चरर के पास हम जाते थे, वो बस बना के हमें देते थे, वहाँ आके हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे। तो इस बार UNDP ने जो फंडिंग की SPC को, तो SPC वालों ने मैं बताया कि यार आप टेक्निकल चीज़ें बनाए, जो इनकी जो खामियाँ इनको दूर करना है हर हालात से। तो यहाँ SPC ने UNDP की ताउन से और ख़ुसूसन जापान के गवर्नमेंट के ताउन से और उसने फ़ंड प्रोवाइड किया और यहाँ ये एक 50,000 वाट का एक जनरेटर हमारे लिए बहरीन की कम्युनिटी के लिए उन्होंने लगा दिया। बिजली नहीं थी, हम अपने पढ़ाई भी नहीं कर सकते थे और ना कुछ फ्री कर सकते और ना वॉशिंग मशीन से कपड़े धो। अब माशाल्लाह हमें ये बिजली जब लगी है तो हम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और हम अपने कपड़े भी इस्त्री कर सकते हैं और वॉशिंग मशीन से धो भी सकते हैं। इस बार हमने पूरी टेक्निकल टीम के साथ बैठे हुए थे और एक रिसर्च करके इन चीज़ों को हमने लगाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला वो पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं और हम और कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे बेहतरी जो है वो ला सकें इसमें। ये ब्रिज जो है ये बहरीन के लोकल लोगों के लिए ये मेन ब्रिज हैं। इस ब्रिज पे तकरीबन 12,000 घराने और कम अज़ कम 25,000 लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। इसमें ये दराल वैली में ओशा, लगन, गोनोशो, आरीन, गंतड़, माली ये सब एरिया इस पे शामिल है। और बाकी इसमें ये है कि भाई हमारे स्कूल और अदालतें, AC ऑफिस, BHO सब कुछ जो है हॉस्पिटल वो इसी पे आते हैं। ये पुल नहीं था, हम बहुत देर से पहुंचे थे स्कूल और अभी जब ये पुल बनाए तो हमें बहुत आसानी हुई। रिहेबिलिटेशन के फेज़ पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, SPC है, UNDP के ताउन से वो भी काम कर रही है, HRDS है वो एजुकेशन पे कुछ काम कर रही है, IRC ने अभी काम शुरू किया हुआ है, इरिगेशन चैनल्स बना रहे हैं, सड़कों की बहाली हो रही है। कि SPC ने इस तरह का काम किया है जिसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके काम किया है और बहुत थोड़े बजट में बड़े बड़े काम हुए हैं। आइंदा भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह के इलाके या दूसरे जो भी स्वात और मलकन के लोगों के मसाइल हैं उन मसाइल को आगे लेके चलें और लोगों के काम, लोगों की आवाज़, लोगों के मसाइल जो हैं हम सामने लाएं और उन्हें हल करें।